Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Well guys, द हिंदू का एडिटोरियल है 17 अप्रैल 2019 वेंसडे। देखते हैं किस बारे में है गाइस। यहाँ लिखा है सील्ड डिस्क्लोजर। सील्ड यानी कि जो ऑलरेडी मोहर बंद है, सील्ड किया हुआ है, उसका डिस्क्लोजर यानी कि उसे सामने रखने की बात हो रही कि उसे जग जाहिर कर दिया जाए, उसे खोल दिया जाए। अब किस बारे में देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर will not alter the influence of electoral bonds on polls। अब पहले इसको समझते हैं कि ये विल है। अब इससे पहले जो है सब्जेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, विल नॉट ऑल्टर। ऑल्टर मतलब होता है बदल देना। तो ये जो ऑर्डर है वो नहीं बदलेगा। किस चीज को नहीं बदलेगा? द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑन पोल्स, यानी कि इलेक्शन में जो पोल्स, जो इलेक्शन जो है, इस पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो नहीं बदलेगा। अब क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, वो मैं आपको समझाता हूं और कैसे इसका प्रभाव हो रहा है। गाइस, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो क्या है कि इट हैज़ इट्स स्पेसिफाइड फेस वैल्यू, यानी कि एक बॉन्ड है जिसमें इसकी फेस वैल्यू होगी मेंशन्ड ऑन इट लाइक अ करेंसी नोट। यानी कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदते हैं कुछ पैसे देकर बैंक में, आप जितना पैसा देते हैं उतने वैल्यू का आपके पास एक बॉन्ड पेपर आ जाता है। तो ये जो है ये कितना पैसा में आप ले सकते हैं इसे। ये 1000 रुपये का भी बॉन्ड है, यानी कि आपने 1000 रुपये बैंक में जमा किए और आपने 1000 रुपये की वैल्यू का एक बॉन्ड पेपर ले लिया, वो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये 10,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का भी है। और इट कैन बी बॉट फ्रॉम SBI ओनली, ये SBI से आप खरीद सकते हैं। एंड यहाँ देखिए कि इट कैन बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इसे खरीद सकता है, क्या करने के लिए? टू डोनेट मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए कि आप इंडिविजुअली या आपकी कोई कंपनी है, आप SBI जाते हैं और आप वहाँ से एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, जितने का आपका मर्जी। मान लो आप 1 लाख का लेना चाहते हैं तो आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए और 1 लाख के वैल्यू का आपने एक इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया और आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसे आप सपोर्ट करते हैं उसे आप डोनेट कर देंगे। तो ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि फंड हम करते हैं, हम एक दान करते हैं, चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देते हैं, डायरेक्ट कैश नहीं देते हैं। अब ये जो पार्टी है उस बॉन्ड पेपर को वो अपना कैश करा लेगी, उसका पैसा अकाउंट में ले लेगी। तो समझ में आ रहा है? तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसी के ऊपर विवाद है कि किसी ने कंप्लेन किया होगा, मतलब याचिका रखी होगी कोर्ट में कि भाई आप ये गलत हो रहा है, इसकी जांच हो, सामने आए, यही एक मुद्दा है। तो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर है। इंटरिम का मतलब कि बस फिलहाल के लिए है, फॉर द टाइम बीइंग, छोटा सा मतलब एक परमानेंट जो नहीं होता उसे इंटरिम कहते हैं। तो इंटरिम जो ऑर्डर है, क्या करता हुआ ऑर्डर है? आस्किंग पॉलिटिकल पार्टीज टू डिस्क्लोज। पॉलिटिकल पार्टी को ये कहते हुए कि वो डिस्क्लोज करे, यानी कि वो बात को सामने रखे, बता दे। किसको बता दे? टू द इलेक्शन कमीशन इन सील्ड कवर। इलेक्शन कमीशन को एकदम सील्ड कवर में, कवर पैक में, जिस किसी को कानो कान और खबर ना हो, एक सील्ड कवर में ये चीज़ें बता दे। क्या चीज़ें बता दे? तो डिटेल्स ऑफ द डोनेशन, कि क्या डोनेशन मिल रहा है, उसकी जो डिटेल है वो आप बता दे ये इलेक्शन कमीशन को। तो ये क्या है? एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा है कि आप डिस्क्लोज करें डिटेल्स ऑफ द डोनेशन दे हैव रिसीव्ड, जो उन्हें प्राप्त हुआ है थ्रू एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जितने भी जो गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, नाम तो होता है ना उस बॉन्ड पे, तो इस तरह के जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, उससे जितना डोनेशन आया है उसकी पूरी डिटेल जो है ये इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में बताने का एक इंटरिम ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का। समझ में आ रहा है? इज, अब ये जो इज है मैं थोड़ा ग्रामर के रूप में भी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ हिंदी बता रहा हूँ। इज एन इनएडिक्वेट एंड बिलेटेड रिस्पॉन्स। तो ये जो ऑर्डर है वो क्या है? इनएडिक्वेट, एक अपर्याप्त, एंड बिलेटेड, बिलेटेड का मतलब होता है जो देर हो गई है, विलंबित एक प्रतिक्रिया है। किसकी तरफ प्रतिक्रिया है? टू द सीरियस कंसर्न। ये जो बहुत ही जो सीरियस एक मुद्दा उठाया गया है, जो चिंता है, रेज्ड, इसे उठाया गया है, अबाउट द ओपेक स्कीम। ये जो ओपेक स्कीम है, ओपेक का मतलब होता है जो धुंधला है, जो पारदर्शी नहीं है, साफ नहीं है। तो कौन सा स्कीम है ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो स्कीम है,
इसको ओपेक स्कीम कहा गया है। तो अब मैं पूरा आपको ग्रामर के रूप में समझाता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर, ये ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है और उसके लिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ये जो ऑर्डर है वो क्या है, एक इनएडिक्वेट, एक अपर्याप्त एंड बिलेटेड रिस्पॉन्स है। यानी कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ये जो प्रतिक्रिया दिखाई है, ये अब देर हो चुकी है भैया और अब ये अपर्याप्त है। किस लिए प्रतिक्रिया थी, इस जो सीरियस जो कंसर्न है जो उठाया गया है इस ओपेक स्कीम के ऊपर के जो बॉन्ड का जो है इलेक्टोरल जो बॉन्ड है इसके ऊपर जो उठाया गया है ये अब बिलेटेड है, बस ये बात कही गई है। बाकी इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि आस्किंग, ये पूछते हुए, तो ये कुछ ग्रामर के फंडे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि कोर्ट का ऑर्डर इस बारे में है कि आप इलेक्शन कमीशन को सब कुछ बता दें सील्ड कवर के अंदर कि कितना डोनेशन किससे मिला है। आगे देखते हैं। द स्कीम, फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यानी कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जो स्कीम है अंडर विच, जिसके तहत वन कैन परचेज बॉन्ड्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन, तो ये जो स्कीम है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, वन का इस्तेमाल किसी को भी दिखाता है थर्ड पर्सन को कि कोई भी खरीद सकता है, बॉन्ड्स खरीद सकता है और वेरियस डिनोमिनेशन, यानी कि वो अलग अलग डिनोमिनेशन का बॉन्ड खरीद सकता है कि 1000 रुपये का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, कोई भी बॉन्ड खरीद सकता है फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड बैंक, जिस बैंक को ये हक दिया गया है उस बैंक से खरीद सकता है, एंड डिपॉजिट देम, और उन बॉन्ड पेपर्स को डिपॉजिट कर सकता है इन द अकाउंट्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसे वो व्यक्ति पसंद करता है उसके अकाउंट में इसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ हैड बीन, तो ये हैड बीन किसके लिए लगा है, ये स्कीम के लिए लगा है। तो इतने बड़े जो सेंटेंसेस समझ में नहीं आते ना, यही कारण है। एक कॉमा पे ध्यान दिया कीजिए आप लोग, स्कीम, फिर यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और स्कीम आपका सब्जेक्ट है, ये उसके लिए आपका वर्ब है। हालांकि पैसिव है तो ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो स्कीम हैड बीन चैलेंज्ड, तो इस स्कीम को चैलेंज किया गया था। हैड बीन पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, इसे चैलेंज किया गया था इन द एपेक्स कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, अ ईयर अगो, 1 साल पहले इस स्कीम को चैलेंज किया गया था। स्कीम क्या है कि किसी भी डिनोमिनेशन का आप बॉन्ड पेपर उस बैंक से खरीद सकते हैं जो डेजिग्नेटेड बैंक है, और उसे आप अपने मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। बस ये मुद्दा यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। When the matter was taken up last week, टेकअप का मतलब है कि मैटर को स्वीकार कर लेना कि हाँ अब हम इस पे काम करेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, was taken। तो जब उस मामले को टेकअप कर लिया गया पिछले हफ्ते, it was considered, इसको समझा गया that the time available was too limited, जो समय जो अवेलेबल था, जो बचा वो समय था, वो बहुत ही लिमिटेड था। फॉर एन इन डेप्थ हियरिंग, यानी कि एकदम गहराई से अगर सुनवाई की जाए उसके लिए टाइम बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि इलेक्शन तो चल ही रहे हैं, तो अब वो टाइम बचा ही नहीं कि इस पर कोई गहराई से सुनवाई हो। आगे देखते हैं। द ऑर्डर, फिर कॉमा है, द ऑर्डर अनफॉर्चुनेटली, ये जो ऑर्डर है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से प्रिजर्व्स द स्टेटस को, स्टेटस को भी इसको को क्यों ऐसे पढ़ते हैं, हालांकि को है ये स्टेटस को। तो ये जो ऑर्डर है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से प्रिजर्व्स, प्रिजर्व मतलब बचाकर रखता है, द स्टेटस को, यानी कि स्टेटस को का मतलब है कि जैसा था वैसा ही, यथा स्थिति इसकी बनी हुई रहेगी, यानी कि बिल्कुल जैसा पहले था वही वैसा ही ये अभी भी रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं हो सकता है। तो यानी कि यथा पूर्व स्थिति बरकरार रहेगी, तो ये बात कही गई है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इस पर लगाया गया है कि कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एंड एनी इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट, दैट द पॉसिबल asymmetry in political funding would have on the election process will stay as it is। अब इसको समझते हैं। एंड एनी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव, दैट द पॉसिबल asymmetry in political funding, कि कोई भी एक संभव, asymmetry का मतलब अनबैलेंस्ड, कोई पॉलिटिकल फंडिंग में अगर कोई ऐसा प्रभाव है जो अनबैलेंस वाला है, वुड हैव ऑन द इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन प्रोसेस पर जो इसका प्रभाव होगा, विल स्टे एज इट इज़, वो एज इट इज़ ही रहेगा, यानी कि कुछ भी ऐसा कुछ होगा नहीं, कोई इफेक्ट काम नहीं आएगा। तो अभी समझ पा रहे हैं।
ट्रांसलेट करके कि एनी इफेक्ट दैट द पॉसिबल asymmetry in political funding would have on the election process, यानी कि कोई भी इफेक्ट जो इलेक्शन प्रोसेस पर होगा, वुड हैव जो इलेक्शन प्रोसेस पर होगा, विल स्टे एज इट इज, वो अब एज इट इज ही रहेगा, कोई फेरबदल नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि बहुत देर हो गई है। द ओनली कंसेशन गिवन टू दोज concerned about the dangers of anonymous political funding is that the names would be available with the EC। अब इसको समझिए, the only concession, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सिर्फ एकमात्र जो कंसेशन है, जो छूट मिलेगी, जो रियायत मिलेगी, गिवन टू दोज, उन लोगों को जो ये कंसेशन दिया गया है, कंसर्न अबाउट द डेंजर्स ऑफ एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग, कि जो लोग इस चिंता में है कि भाई ये जो गुमनाम तरीके से जो पॉलिटिकल फंडिंग की जा रही है, जिन्होंने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली होगी, तो उनके लिए ये जो कंसेशन है, क्लियर समझ में आ रहा है ना, एकमात्र जो कंसेशन है उन लोगों के लिए जो चिंतित है इसके डेंजर के बारे में, इसके खतरे के बारे में, जो एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग है इसके खतरे के बारे में जो लोग चिंतित है, उसका जो कंसेशन है वो है कि द नेम्स वुड बी अवेलेबल विद द ईसी, इलेक्शन कमीशन को नाम बता दिया जाएगा कि इस बंदे ने इतना फंडिंग किया है। तो ये उनके लिए कंसेशन की बात है, एक रियायत की बात है। एल्बीट, नाम तो बताया जाएगा, एल्बीट थोड़ा कंट्रास्ट को दिखाता है, फिर भी यद्यपि इन सील्ड एनवेलप्स, नाम बताया जाएगा लेकिन वो सील्ड एनवेलप में होगा, यानी कि वो पब्लिकली नहीं होगा, वो सील पैक होगा, इलेक्शन कमीशन के पास सील पैक जाएगा। अंटिल, कब तक? अंटिल द कोर्ट डिसाइड्स, जब तक कि कोर्ट ये फैसला ना करे, इफ दे कैन बी मेड पब्लिक, कि क्या उन्हें पब्लिक किया जा सकता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अब बहुत देर हो गई है, अब कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक रियायत दी गई है कि इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने फंड दिया है उनके नाम बताए जाएंगे, लेकिन वो सील्ड पैक होंगे और जब तक कोर्ट नहीं चाहेगी उसे पब्लिक के सामने नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, देयर इज सम कंसर्न, कुछ ऐसी चिंताएं हैं, दैट अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज सेगमेंट, यानी कि अनुपातहीन, प्रोपोर्शनल में डिस लगाया तो अनुपातहीनता पूर्वक जो एक इतना बड़ा जो सेगमेंट है ऑफ द बॉन्ड्स, इतना बड़ा जो एक सेगमेंट है बॉन्ड का, परचेज्ड बाय कॉरपोरेट डोनर्स, जो कि कॉरपोरेट जो डोनर है, जो चंदा देने वाले लोग हैं वो खरीदते हैं, हैज़ गॉन टू द भारतीय जनता पार्टी, तो ये भारतीय जनता पार्टी में गया है, ये एक चिंता है। देयर इज सम कंसर्न, कुछ ऐसे कंसर्न है कि जो अनुपात की हीनता, कोई अनुपात नहीं है, अनुपात को डिस कर दिया है, तो एक बहुत बड़ा बॉन्ड जो है वो खरीद कर भेजा गया है, कहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी में। ये एक चिंता का विषय बताया जा रहा है। दिस डोनर एनोनिमिटी, कि जो डोनर की जो ये गुमनामी है, मे एंड, ये गुमनामी खत्म हो सकती है, इफ द कोर्ट डिसाइड्स, अगर कोर्ट फैसला कर ले, दैट द इलेक्शन कमीशन शुड डिस्क्लोज द नेम्स, कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नाम को बता दे एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब मुकदमा, इस मुकदमेबाजी के अंत में अगर इलेक्शन कमीशन डिस्क्लोज कर दे तो ये एनोनिमिटी भी मे एंड ये खत्म हो सकती है। यानी कि चिंता है कि अधिक से अधिक जो रूलिंग पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इसी को अधिक से अधिक ये बॉन्ड कॉर्पोरेट डोनर्स के द्वारा खरीद कर भेजे गए हैं, तो अगर कोर्ट चाहे तो एक बार पता तो चल जाए कि किसने भेजा है, यानी कि जिस कंपनी ने ज़्यादा पैसे दिए होंगे, डोनेट किए होंगे, तो हो सकता है अगर जीत जाए सरकार तो वो अपनी मनमानी करवाए, वो बोले कि यार हमने आपको इतने पैसे डोनेट किए तो आप हमारे लिए काम कीजिए। ये सब चिंता सोच करके कुछ लोग होते हैं जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल देते हैं कि ये गलत हो रहा है। बट द इन्फ्लुएंस सच डोनेशन वुड हैव हैड ऑन द इलेक्टोरल आउटकम वुड रिमेन अनडिस्टर्ब। अब देखिए इसको, बट द इन्फ्लुएंस, लेकिन जो प्रभाव है, सच डोनेशंस, इस तरह की जो डोनेशन होते, जो चंदा होते हैं, वुड हैव हैड, जो हुआ होता, वुड हैव हैड ऑन द इलेक्टोरल आउटकम, जो इस चुनाव संबंधी जो परिणाम है इस पर जो हुआ होता, वुड रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, वो रहेगा अनडिस्टर्ब्ड, अबाधित रहेगा, यानी कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो सारे बॉन्ड चले गए होंगे, तो अभी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कोर्ट
नोट्स इन इट्स ऑर्डर, कोर्ट जो अपने ऑर्डर में इस चीज़ को नोट करता है दैट द केस गिव्स राइज टू वेटी इश्यूज, यानी कि जो केस है ये एक बहुत ही वजनदार मुद्दे को उठाता है, उसको एक राइज देता है, विच हैव अ ट्रेमेंडस बियरिंग ऑन, जिसका एक बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है, बियरिंग ऑन मतलब प्रभाव, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़बरदस्त, बियरिंग ऑन जो प्रभाव हो रहा है, द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन द कंट्री। तो क्या प्रभाव है, मतलब ये जो केस है ये इतने बड़े इशू को उठा रहा है, उस इशू में ये प्रभाव है कि सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन द कंट्री, कि क्या कंट्री में जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, जो चुनाव संबंधी प्रोसेस है, क्या इसमें सैंक्टिटी है यानी कि पवित्रता है, इसको उठाता है। गिवन दिस प्रीमाइस, प्रीमाइस का मतलब जो कथन है, जो पहले जो बात बोली गई है, इसको ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब है को ध्यान में रखते हुए, तो इसको ध्यान में रखते हुए इट कुड बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है, वेदर द जुडिशियल इंटरवेंशन कुड नॉट हैव कम अर्लियर, कि क्या ये जो जुडिशियल जो हस्तक्षेप है क्या ये पहले नहीं आ सकता था, कुड नॉट हैव कम नहीं आ सकता था, अर्लियर पहले नहीं आ सकता था, मतलब पहले आ जाता तो शायद ये पता भी चल जाता किसने कितना डोनेट किया है। हाउएवर, फिर भी, ऑल इट हैज़ डन, तो ऑल इट हैज़ डन का मतलब है कि इसने जितना अब तक किया है, इज टू इंश्योर, वो ये सुनिश्चित करने के लिए किया है, दैट इट्स एंट्रीम अरेंजमेंट, इसका जो एक एंट्रीम, एंट्रीम का मतलब है कि जो अल्पकालीन जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, डज नॉट टिल्ट द बैलेंस इन फेवर ऑफ ईदर साइड, वो किसी भी साइड में बैलेंस को टिल्ट नहीं करेगी, झुकाएगी नहीं, मतलब तराजू को किसी के पक्ष में नहीं झुकाएगी। तो अब तक का जो इसने किया है उससे ये तो सुनिश्चित हो गया है कि ये जो अरेंजमेंट जो हुआ है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को बता दो कि किसने कितना दिया है, तो इससे ये तो पता हो गया है कि किसी एक पार्टी की तरफ तो ये जो तराजू है वो टिल्ट नहीं हो जाएगा, बैलेंस उधर नहीं चला जाएगा किसी के फेवर में, ये अब तक क्लियर हुआ है। द पिटिशनर्स, अब है कि किसने पिटिशन लगाया था वो देखिए, द पिटिशनर्स कौन है ये, द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। पिटिशनर्स के बाद यहाँ कॉमा है, ये एपोजिशन है, यानी कि पिटिशनर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पिटिशनर कौन है, तो ये है वो बंदा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। क्वेश्चन, तो ये जो पिटिशनर है इन्होंने सवाल उठाया, क्वेश्चन किया, द एनोनिमिटी बेस्ड फंडिंग, कि ये जो गुमनामी पर आधारित जो फंडिंग है, ये फंडिंग स्कीम है, ऑन द ग्राउंड्स दैट इट प्रोमोट्स ओपेसिटी, यानी कि ये जो पिटिशनर है इन्होंने जो सवाल उठाया इस ग्राउंड पर कि जो गुमनामी वाला जो फंडिंग है, इट प्रोमोट्स ओपेसिटी, ये अपारदर्शिता, क्या बोलूँ मैं हिंदी में से, अपारदर्शिता को दिखाता है। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो धुंधला हो, अपारदर्शी हो, जो ओपेक होता है वही ओपेसिटी, तो उसको ये प्रमोट करता है कि कोई भी किसी को भी दे रहा है, कुछ क्लियर तो है नहीं, तो कुछ भी क्लियर नहीं है, अपारदर्शिता है, कॉमा, ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी, और इस संभावना को भी ओपन करता है, ऑफ ब्लैक मनी बीइंग डोनेटेड, कि जो काला धन है उसे डोनेट किया जा रहा है, टू पार्टीज, पार्टियों को, थ्रू शेल कंपनीज, शेल कंपनीज बना करके, शेल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी है जो कि लीगल इलीगल कोई भी काम कर सकती है। शेल का मतलब क्या होता है, खोखला डब्बा टाइप जो कंपनी है वो बनाया जा रहा है, उसके थ्रू ब्लैक मनी भी डोनेट किया जा रहा है। तो ये पिटिशनर से सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की जो एनोनिमिटी बेस्ड जो फंडिंग है वो ठीक नहीं है, ये स्कीम जो है सही नहीं है, ये ओपेसिटी को प्रमोट करती है, एंड एम्पावर्स द रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी को ये लोग ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं, विच अलोन इज इन पोजीशन, ये जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जिसे ये कंपनी जो शेल कंपनीज बनाकर पैसे जो ब्लैक मनी है डोनेट किए जा रहे हैं, ऐसा आरोप है, ये एम्पावर करता है रूलिंग पार्टी को, और ये जो है अलोन या अकेले ऐसे पोजीशन में है टू आइडेंटिफाई द डोनर्स, कि ये डोनर्स को पहचान सकते हैं किसने मुझे डोनेट किया है, एंड देयरफॉर, इसलिए वेल प्लेस्ड टू डिस्करेज डोनेशन, और ये एकदम वेल प्लेस्ड है कि डिस्करेज डोनेशन टू अदर पार्टीज, कि दूसरे पार्टी को ये डिस्करेज कर दे कि उन्हें डोनेशन ना मिले, क्योंकि ये तो अपना तो पहचान लेंगे कि मुझे इतने लोग डोनेट कर रहे हैं। द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आर्ग्यूड, उसने ये आर्ग्यू किया, ये बहस की है, दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स वुड प्रिवेंट अनअकाउंटेड मनी, कि इस तरह के जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है ये बचाएगा, प्रिवेंट करेगा अनअकाउंटेड मनी को, ऐसे मनी जिसका कोई हिसाब नहीं होता है, उससे आपको बचाएगा, फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम, सिस्टम में
इस तरह के अनअकाउंटेड मनी को एंटर करने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा थ्रू फंडिंग ऑफ पार्टीज, कि जिसको पार्टी को फंड करते हैं और बस कुछ भी पैसा आ जाता है अकाउंट में, तो उससे बचेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड होगा तो बिल्कुल निगाह में रहेगा कि हाँ कि इस बैंक से इतने हज़ार या इतने लाख का बॉन्ड खरीदा गया, तो इसका एक रिकॉर्ड रहेगा। तो ये एक अच्छी बात कही गई है। फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों से, 2 दशकों से, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन प्रोएक्टिव, बिल्कुल सक्रिय रही है सुप्रीम कोर्ट इन पावरिंग वोटर्स, ताकि वोटर्स को ये पावर एम्पावर कर सके, एंड इनफ्यूजिंग ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, उसको इन्फ्यूज कर सके, बैठा सके कि सिस्टम में ये ट्रांसपेरेंसी, इस चीज़ को मन में बैठा सके। इट हैज़ डेवलप्ड, इसने डेवलप किया है अ बॉडी, एक ऐसे बॉडी को जुरिस्प्रूडेंस, तो जुरिस्प्रूडेंस का मतलब एकदम न्याय संबंधी हो, न्याय शास्त्र जैसा बॉडी हो, दैट सेज, जो ये बात कहती है, द इलेक्टोरल प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है द वोटर, ऐसे वोटर को, बीइंग गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स, जिन्हें कैंडिडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, देयर क्वालिफिकेशन, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, उनके असेट्स के बारे में, और उन्होंने कोई क्राइम रिकॉर्ड उनका है कि नहीं, सबके बारे में बताया जा रहा है। तो समझ में आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने क्या डेवलप किया है, डेवलप्ड अ बॉडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, एक ऐसा न्याय शास्त्र बॉडी को डेवलप किया है, एक इंस्टीट्यूशन को बनाया है, दैट सेज, वो कहता है द इलेक्टोरल प्रोसेस इन्वॉल्व्स द वोटर, ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये ऐसे वोटर को इन्वॉल्व करते हैं, बीइंग गिवन, जिन्हें दिया जा रही सारी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के बारे में, कि भाई जिसको आप वोट कर रहे हो उसके बारे में सब जानो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एसेट्स क्या है, क्राइम रिकॉर्ड क्या है, इफ़ एनी, अगर कोई है तो। देयरफॉर इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है, टू हियर, ये सुनकर, द अटॉर्नी जनरल आर्गुइंग, अटॉर्नी जनरल जो है वो ऐसी बात कर रहे हैं, दैट वोटर्स डू नॉट हैव अ राइट टू नो, वोटर के पास कोई अधिकार ही नहीं है जानने का, हु फंड्स पार्टीज, की पार्टीज को कौन फंड करता है। ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं जानने का कि किसने पार्टी को फंड किया है। नाउ दैट, चूंकि देयर इज नो स्टे ऑन द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम, कि अब तक कोई स्टे तो लगा नहीं है इस स्कीम के ऑपरेशन पर, द कोर्ट मस्ट रेंडर एन अर्ली वर्डिक्ट ऑन द लीगैलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, तो जो कोर्ट है उसको अवश्य ही पेश करना चाहिए, रेंडर करना चाहिए एक बहुत ही अर्ली वर्डिक्ट, बहुत ही जल्दी का एक फैसला ऑन द लीगैलिटी, की जो वैधता है, लीगल है कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो लीगल है कि नहीं, उस पर एक फैसला देना चाहिए। तो ये टोटल का टोटल जो मुद्दा है आज का वो यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो ठीक है या ठीक नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।